ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको उत्पन्ना एकादशी की कथा सुना रहा हूँ। सभी ऋषि मुनि सूत जी से कहने लगे, हे सूत जी, कृपा करके उत्पन्ना एकादशी की कथा सुनाइए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, इस व्रत का वृतांत और उत्पत्ति प्राचीन काल में भगवान कृष्ण ने अपने परम भक्त युधिष्ठिर से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा कि एकादशी व्रत किस विधि से किया जाता है, उसका क्या फल प्राप्त होता है। उपवास के दिन जो क्रिया की जाती हैं, आप कृपा करके मुझसे कहिए। यह वचन सुनकर श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, मैं तुमको एकादशी व्रत का महत्व बताता हूँ। सर्वप्रथम हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी से इस व्रत को प्रारंभ किया जाता है। दशमी को सायंकाल भोजन के बाद अच्छी प्रकार से दांतुन करें ताकि अन्न का अंश मुंह में ना रह जाए। रात्रि को भोजन कदापि ना करें, ना अधिक बोलें। उत्पन्ना एकादशी के दिन प्रातः 4 बजे उठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प करें। इसके पश्चात शौच आदि से निवृत्त होकर शुद्ध जल से स्नान करें। व्रत करने वाले चोर, पाखंडी, परिस्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पापी से बात ना करें। स्नान के पश्चात धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 चीज़ों से भगवान का पूजन करें। रात को दीपदान करें। रात्रि में सोना या प्रसंग नहीं करना चाहिए। सारी रात भजन कीर्तन आदि करना चाहिए। जो कुछ पहले जाने अनजाने में पाप हो गए हों, उनके लिए क्षमा मांगनी चाहिए। धर्मात्मा पुरुषों को कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्ष की एकादशियों का समाज समझना चाहिए। जो मनुष्य जिस विधि से पूजन बताया है, उसी प्रकार से पूजन करना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस व्रत के करने से, अश्वमेघ करने से 100 गुना तथा 1 लाख तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से 10 गुना, 10 ब्राह्मणों तथा 100 ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से 1000 गुना पुण्य भूमि दान करने से होता है। उससे 1000 गुना पुण्य कन्यादान से प्राप्त होता है। इससे भी 10 गुना विद्यादान करने से होता है। विद्यादान से 10 गुना भूखे को भोजन कराने से पुण्य प्राप्त होता है। अन्नदान के समान इस संसार में कोई भी दूसरा पुण्य नहीं है। लेकिन एकादशी का व्रत करने से सभी पुण्यों की पूर्ति हो जाती है। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गोदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, सो यह तिथि सब तिथियों से कैसे अलग है और इसका क्या महत्व है। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र आदि, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांतकार बोले कि हे कैलाशपति, मोर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्युलोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करते देखकर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। आप इस संसार के कर्ता, माता, पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। आपको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पिता में ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, यजमान, यज्ञ, कर्ता, भर्ता, भोक्ता आप ही हैं। हे प्रभु, हमारी पूजा को स्वीकार करें। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब आपकी शरण में आए हैं। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया? उसका क्या नाम है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय है? भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन काल में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नामक की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहाँ अपना अधिकार जमा लिया है। वह स्वयं ही इंद्र बन के बैठा है। अग्नि, वरुण, यम, वायु, चंद्रमा, नैश्वत और सभी के स्थान पर अधिकार कर लिया है।
सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं मेघ बनकर वर्षा करता है। हे असुरकंदन, उस दुष्ट को मारकर हम देवताओं को बचाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूँगा, तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मोर सेना सहित युद्धभूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर अस्त्र शस्त्र की वर्षा करने लगे। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बीट डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध कर रहा था। भगवान जो भी तीखी बाण चलाते वह उनके लिए पुष्प होता था। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध भगवान से चलता रहा, किंतु मुर नहीं मारा। थक कर भगवान बद्री का आश्रम चले गए। वह हेमवती नामक सुंदर गुफा थी, उसमें विश्राम करने लगे। भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहाँ योग निंद्रा की गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे भगवान के पीछे उस गुफा में प्रवेश कर गया। भगवान ने काफ़ी समय तक उसके साथ युद्ध किया, लेकिन वह नहीं मारा गया। तब भगवान थक करके उस गुफा में जाकर के शयन करने लगे। भगवान जब उस गुफा में प्रवेश करे तो मुर दैत्य भी पीछे पीछे उनके उस गुफा में प्रवेश कर गया। मुर भी पीछे पीछे गया और भगवान को सोया देखकर मारने को गत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्ज्वल कांति में रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। राक्षस ने अनेकों प्रकार के बाण देवी पर चलाए। देवी में खेल खेल में ही उन सभी के बाणों को काट दिया। मुर ने जो भी अस्त्र शस्त्र देवी पर फेंके, देवी ने क्षण भर में अस्त्र शस्त्रों को काट डाला और फिर अपनी तलवार निकाली और मुर दैत्य को मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निंद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर कहने लगे कि इस भयंकर राक्षस को किसने मारा है। मेरे साथ इसका 10,000 वर्ष तक युद्ध हुआ, लेकिन मेरे हाथों से फिर भी नहीं मरा। ऐसा कौन शक्तिशाली है जिसने इस दैत्य को मार दिया। उस देवी ने कहा कि प्रभु, यह आप पर आक्रमण करने वाला था। मैं आपके शरीर से उत्पन्न हुई हूँ, इसलिए मैंने आपके शरीर की रक्षा करते हुए इस दैत्य को क्षण भर में मौत के घाट उतार दिया। यह सुनकर के भगवान ने कहा, हे देवी, आप एकादशी के दिन उत्पन्न हुई हो, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होगी। जो आपकी पूजा करेगा उन पर मेरी कृपा बरसेगी। जो आपके भक्त होंगे वह मेरे भी भक्त होंगे। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, आज के बाद जो भी तुम्हारी पूजा करेगा उनकी पूजा को मैं सहर्ष स्वीकार करूँगा। इस प्रकार से भगवान ने उत्पन्ना एकादशी को अनेकों प्रकार के वरदान दिए। तभी से एकादशी का व्रत प्रचलन में आया और सभी एकादशी का व्रत करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।